गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, वॉशनल कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर 6 का एक पेपर है, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस C12, है ना। इसी का C12 में है, C13 है सर, है ना। एक मैं कंफ्यूज कर गया फिर। अच्छा चलो, खैर बीकॉम सेमेस्टर 1 का एक पेपर है, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। और इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ और टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग लिखिए। और एक तो ऑब्जेक्टिव का कॉपी ही अलग कर दीजिए, आप लोग पहले भी बताए थे और आज बता रहे हैं। और उसमें सारा चैप्टर बाय चैप्टर आप ऑब्जेक्टिव लिखिए, एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगा। और सभी का दूंगा, फिनेंशियल मैनेजमेंट का भी दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। उसमें ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फिर एक मास्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो एग्जामिनेशन के समय आएगा। और और आपको बहुत सारा नोट्स भी मिलेगा, है। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टार्ट किए, चूंकि बहुत लोगों को बताना है, आईकॉम के स्टूडेंट्स को बताना है ऑब्जेक्टिव, बीकॉम सेमेस्टर 3 का भी बनाना है ऑब्जेक्टिव, बीकॉम सेमेस्टर 1 का भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है आप लोगों का भी। फिर भी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सहायता करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको विद्वान बनना है ना। जितना नंबर का है, 20 नंबर का आएगा कि 25 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव, मुझे पता नहीं है। 10 नंबर का आएगा, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कीजिए, इसमें नंबर नहीं कटता। डेट क्या है? 9 तारीख है ना, 9/5/2022। ठीक है, और सब्जेक्ट कर दीजिए, सब्जेक्ट कर दीजिए ना, ये ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑडिटिंग कर दीजिए, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, GOVERNANCE, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत दिन के बाद मैं बना रहा हूँ। तो आपका तो कल कोई फेक न्यूज भी डाल दिया था, स्टूडेंट लोग फोन करके पूछे कि क्या है भाई। ठीक है, तो गलत है। मैं आपको देख रहे चीज बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा लाइन में रहिएगा कि क्या फेक न्यूज भी डाल दिया था। आजकल कहाँ कहाँ फेक न्यूज आते रहता है एग्जाम में सर, कभी क्या है। ठीक है, ये C13 है, C12 नहीं है, याद रखिएगा। ये सी ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब पेपर जानते हो क्या, C13 है, कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक है, मैं कंफ्यूज हुआ था, मैं फिर थोड़ा सा मैं नोट्स जाके देखा, C13 है ना, याद रखिएगा। और C12 तो मैंने पढ़ा दिया है आपको सेमेस्टर 5 है ना। और टॉपिक है गवर्नेंस, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, GOVER, है ना, NANCE, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, टॉपिक है, इसी टॉपिक का वीडियो बन रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बन रहा है। आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए फाइनल एग्जाम का, और आप लोग अच्छा लिखते भी हैं, है ना। ठीक, लिखिए। यही है मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहे हैं। व्हाट्सएप में मेरा फोन नहीं लगेगा, बता दे रहे हैं, खाली आएगा, जो टाइप कीजिएगा आ जाएगा। इनकमिंग सुविधा नहीं है, 7321961289 व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए, तो थ्योरी तो नहीं, खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं तैयारी कराऊंगा, और बाद में थ्योरी बताऊंगा इसका। धीरे धीरे, उधर तो पढ़ा ही रहे क्लास में थ्योरी आप लोगों को,
आप लोग का रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा इधर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख दीजिए, ठीक है। और किसी तरह का मिस्टेक होगा तो कमेंट में लिखिएगा। आपका रोल नंबर लिखिए आप लोग, कमेंट में जाके रोल नंबर जरूर लिखिएगा जो लोग सुनते हैं। पहला है, हाउ मेनी theories how many theories of corporate governance, ठीक है। हाउ मेनी थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अब इसका जो है ऑप्शन सुनिएगा, जो राइट ऑप्शन है उसी को टिक करना है। आप लोग का तो OMR शीट में थोड़ी एग्जाम होगा, इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स का होगा। तो हाउ मेनी थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो जैसे ऑप्शन में 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, तो इसका सही आंसर होगा 4, है ना, 4 हो गया, ठीक है। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2, नंबर 2 लिखिए आप। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कितने प्रिंसिपल्स है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन सुनिएगा, जो सही ऑप्शन उसको टिक करना है। पहला ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 4। इसका जो सही आंसर होगा 6। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका आंसर कर दीजिएगा 6, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप 3 लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी लीगल provisions legal provisions of of corporate corporate governance, legal provisions of corporate governance, legal provisions of corporate governance covered under which act, under which act, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लीगल प्रोविजंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर्ड अंडर विच एक्ट, किस एक्ट में कवर करता है। पहले तो इसको मैं 2 नंबर को मिटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है इसको, है ना। अब आप इसको ऑप्शन सुनिए, ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंपनीज एक्ट 2013, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है लिसनिंग रेगुलेशंस, लिसनिंग का स्पेलिंग क्या है, LISTING, लिसनिंग रेगुलेशंस, REGULATIONS, रेगुलेशंस। पहला ऑप्शन था कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा ऑप्शन था लिसनिंग रेगुलेशंस, और तीसरा ऑप्शन है बोथ A एंड B, और डी में नन ऑफ दिस। तो आप ऐसा है, मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन ही लिख दे रहा हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। कंपनीज एक्ट 2013, आप तो आपको मालूम है ना, कंपनीज एक्ट 2013 लेटेस्ट एक्ट है भी, सबसे पहले वाला एक्ट पढ़ाए भी है क्लास में आप लोगों को। लिसनिंग LISTING, लिसनिंग रेगुलेशंस, both A and और डी जो है
नन ऑफ दिस, नन ऑफ, इसमें से राइट आंसर कौन होगा? राइट जो आंसर होगा है ना, वो आपका लीगल प्रोविजंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर्ड अंडर विच एक्ट, तो दोनों एक्ट में आता है। कंपनीज एक्ट 2013 में भी आता है और लिसनिंग रेगुलेशंस में आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट 4 नंबर लिखिए, है ना। 4 में आइए, वुमेन डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड, देखिए वुमेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर कैन बी appointed, appointed in which section, in which section, किस सेक्शन में वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, दूसरा में सेक्शन 150 सबसेक्शन 2, तीसरा में सेक्शन 151 सबसेक्शन 1 और लास्ट में नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा उसको बताते हैं, ऑप्शन लिखने का टाइम नहीं है। इसका सही आंसर होगा सेक्शन 149 सब सेक्शन 1, यही होगा इसका सबसे, यही आंसर होगा। ठीक है, तो लिख लिया इस तरह से। नेक्स्ट लिखोगे, है ना, ये टॉपिक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही ऑब्जेक्टिव लिखवा रहे हैं, लिखोगे 5 नंबर पे। चलो 5 नंबर देखो, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोजर, annual report disclosures is covered under which listening regulations, regulations, ये क्वेश्चन है, सुनिए। चलिए अब इसका आंसर तैयार करना है। एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोजर इज कवर्ड अंडर विच लिसनिंग रेगुलेशंस, विच है, अब यहाँ मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है। रेगुलेशन, रेगुलेशन 4 एक है, रेगुलेशन 6, लिख रहे स्टूडेंट्स, मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें। रेगुलेशन 3, रेगुलेशन, रेगुलेशन 2, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा रेगुलेशन 4, ये होगा इसका आंसर। मैं डबल टिक कर दे रहा हूँ, ये आंसर होगा। किसी स्टूडेंट को आंसर में डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में लिख देंगे, तो मैं दोबारा उसको रिवाइज करूंगा आंसर को, ठीक है ना। मिस्टेक हो सकता है बहुत, है ना, टाइपिंग करने में मिस्टेक, ऑप्शन लिखने में मिस्टेक, कई तरह की मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो आप जब तक नहीं, कोई ऑथर किताब लिखता है उसके बाद काफी रिवीजन बहुत होता है, कोई एक्ट बनता है, काफी अमेंडमेंट होता है। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, लिखने में कोई मिस्टेक है या आंसर ऑप्शन गलत है तो उसको लिखिएगा जरूर से, ये नहीं कि नहीं लिखिएगा, लिखिए। सेकेंड, प्राइसेस, है ना, इंटीमेट, EINTI, इंटीमेट,
inmate under which regulation? Under which regulation? ठीक है, तो ये है ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है 28, ये ऑप्शन 29, सी आपका, ये आपका 27। इसका जो राइट आंसर है, आप लिखिए, राइट आंसर में लिखिए सेक्शन 29, जो है राइट आंसर। चलिए अब आइए 7 नंबर में, 7 नंबर में देखिए, लिसनिंग regulations 2015 are applicable तो listening regulation 2015 are applicable to, तो इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर पहला ऑप्शन सुन लीजिए और आप आंसर बताइएगा कौन आंसर सही है ना। तो देखिए पेन से मैं लिख दे रहा हूँ उसको आंसर। देखिए इसमें लिखा है पहला ऑप्शन जो है वो है अनलिस्टेड एंटिटी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में लिस्टेड एंटिटी, तीसरा ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन में है आइदर ए और बी। तो इसका जो होगा आंसर लिस्टेड एंटिटी होगा, लिस्टेड एंटिटी, ENTITY, लिस्टेड एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप, सात हो गया ना आपका, नेक्स्ट लिखिएगा 8 नंबर लिखिए, 8 नंबर लिखिए अपॉइंटमेंट ऑफ independent director, appointment of independent director covered under ऑप्शन है, ये ऑप्शन है सेक्शन 145, में है सेक्शन 149, सी ऑप्शन में है सेक्शन 147, डी ऑप्शन में है सेक्शन चलिए अब आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेक्शन 149, ये वाला, ठीक है, सेक्शन 149। चलिए अब आप जो है नेक्स्ट लिखिए 9 नंबर में आइए, 9 नंबर, ठीक है। हाउ मच अमाउंट to be spent, how much amount to be spent by companies under CSR policy,
तो द हाउ मच अमाउंट टू बी स्पेंड बाय कंपनीज अंडर CSR पॉलिसी। तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन तो बहुत दिया हुआ है, उसमें राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें जो राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन में था 3% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, दूसरा में था 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, तीसरा में था 4% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, और लास्ट ऑप्शन में नन ऑफ दीज था। इसका सही आंसर होगा 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स, इसका आंसर होगा, है ना। डी सी स्पेशल डायरेक्ट स्पेशल इनिशिएटिव INITIATIVE initiative on corporate governance in, तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में 1994 है, दूसरा में 1995 है, तीसरा में 1996 है, और लास्ट में 1997 है। तो इसका जो सही आंसर होगा, हाँ, 1997। इसका सही आंसर लिखिए 1997। इसका सही आंसर लिखिए 1997। चलिए 1997 याद रहा हूँ। अब आइए 11 नंबर में आइए। स्कैंडल, दी स्कैंडल, SCANDAL, स्कैंडल ऑफ लेहमान, LEHMAN, लेहमान ब्रदर्स, BROTHER। देखिए मैं स्पेलिंग के साथ बोल रहा हूँ, आप लिखिए। स्कैंडल ऑफ लेहमान ब्रदर्स was occurred in यहाँ पर ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन को टिक कीजिए। किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सुनिएगा। क्या था? स्कैंडल ऑफ लेहमन ब्रदर्स वाज ऑक्योर्ड इन, कब हुआ था, कौन मंथ हुआ था, कौन वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन में है अक्टूबर 2008, दूसरा ऑप्शन में नवंबर 2008, तीसरा ऑप्शन में सितंबर 2008, और ये है दिसंबर 2008, चौथा ऑप्शन। राइट आंसर होगा सितंबर 2008। सितंबर 2008। ठीक है, आपको नेक्स्ट में आइए 12 नंबर। नेक्स्ट में है हाउ मेनी प्रिंसिपल्स covered under वो code? How many principles covered under OECD code?
क्वेश्चन मार्क है। अब इसका ऑप्शन मैं सुना दे रहा हूँ, ठीक है। इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में 4 है, दूसरा ऑप्शन में पहला ऑप्शन में 4 है, दूसरा ऑप्शन में 6 है, थर्ड ऑप्शन में 7 है और लास्ट ऑप्शन में 5 है। इसका आंसर जो है वो लिखिएगा, आंसर लिखिए इसका आंसर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, सेकंड ऑप्शन जो 6 है, आप इसका 6 लिख दीजिए। 6 प्रिंसिपल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट लिखिए, 30 नंबर लिखिए। 30 नंबर में लिखिएगा CACG गाइडलाइंस, गाइडलाइंस how many principles, how many principles, principles, ठीक। क्वेश्चन है, अब आप इसका आंसर तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर तैयार होगा, इसका आंसर लिखिए, इसका ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है 11, सेकंड ऑप्शन में है 12, थर्ड ऑप्शन में 14 और लास्ट ऑप्शन में है 15। तो इसका आंसर कर दीजिए 15, ठीक है। आंसर क्या कीजिएगा, 15। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर लिखिए, 14, 14 लिखिए। कोड ऑफ code of best practices, best practices, the post the code of best practices has been developed, has been developed, has has been developed, has been developed in which year, in which year, कौन सा वर्ष हुआ था। The code of best practices has been developed in which year? पहला ऑप्शन में है 1991, सेकंड ऑप्शन में 1992, थर्ड ऑप्शन में है 1993 और फोर्थ ऑप्शन में 1994। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, मैं बता दे रहा हूँ, है ना। इसका सही आंसर लिख देते हैं, ब्लू पेन से लिख रहे हैं, आंसर जो है वो ब्लू पेन से लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ब्लू पेन को लाना पड़ता है लिखने के लिए। ब्राउन से क्वेश्चन लिख रहे हैं, ब्लू से आंसर लिख दे रहे हैं। 1992 कर दीजिएगा, कौन सा वर्ष हुआ था, 1992, ठीक है। चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, 13 नंबर। मेहनत कीजिए, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, मजाक बना दिया आपको। कॉपी लेके उतारते हैं, अरे वीडियो को देख के उतारिए एक लाइन को और समझने की कोशिश कीजिए। नेट एग्जाम को जो तैयारी होता है उसमें कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है, तो समझिए नेट एग्जाम का ही अभी से तैयारी हो रहा है। लेकिन आप बेवकूफ स्टूडेंट हैं, आप पढ़ेंगे नहीं। तो कुछ अच्छे स्टूडेंट है, उन्हीं लोग की मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, और भूखा स्टूडेंट थोड़ी बना रहा हूँ, तो पढ़ेगा ही नहीं। उसको तो बोलिएगा तो कुछ नहीं पढ़ेगा, ऐसे एग्जाम दे देगा। OECD प्रिंसिपल्स formulated in which year? OECD principles formulated in which year? In which year? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये नहीं बता इन विच ईयर, ठीक है ना। ये
आंसर लिखिए। इसका OECD प्रिंसिपल्स फॉर्मेटेड इन विच ईयर? ऑप्शन है 1996, 1999, 1997, 1995। पहला ऑप्शन में 1996 था, दूसरा ऑप्शन में 1999 था, तीसरा ऑप्शन में 1997 है और फोर्थ ऑप्शन में 1995 है। इसका जो सही आंसर है 1997। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाइए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ ऑब्जेक्टिव लिखवा रहा हूँ, उसको लिखिएगा। 60 नंबर देखिए। provisions of the provisions of corporate social responsibility, social responsibility, the provisions of corporate social responsibility covered under which section, which section of Companies Act 2013 है the provisions of corporate social responsibility covered under which section of Companies Act? तो पहला ऑप्शन में था सेक्शन 132, पहला ऑप्शन में क्या था? सेक्शन 132, दूसरा ऑप्शन में था सेक्शन 133 और तीसरा ऑप्शन में था सेक्शन 134 और डी ऑप्शन में था सेक्शन 135। इसका जो सही आंसर होगा सेक्शन 135। तो ऑप्शन सुना दिए, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको पढ़ के ही सुना दिया। तो मेरे नोट्स लिखा है, आंसर लिखिएगा। ठीक है, सेक्शन 135। ठीक है, सेक्शन 135। ओके, ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। अब आइए 17 नंबर। 17 लिखिए CSR कमेटी। CSR committee, CSR committee should have independent director. CSR committee should have independent director। अब इसमें 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट है, इसका आंसर सुनिएगा आप लोग। आंसर मैं बता देता हूँ। तो CSR कमेटी शुड हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पहला ऑप्शन में एटलीस्ट 1, दूसरा ऑप्शन में एटलीस्ट 2, तीसरा ऑप्शन में एटलीस्ट 3 और डी में नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है कि CSR कमेटी शुड हैव इंडिपेंडेंट एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 1। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 80 नंबर। which of the following which of the following is required to constitute constitute CSR। अब आपका ऑप्शन सुनिएगा और उसके बाद बताइएगा। इसका ऑप्शन लिख लीजिए।
ऑप्शन में है नेट वर्थ ऑफ रुपीज 500 करोड़, CRORES करोड़। दूसरा में है टर्न टर्न ओवर ऑफ रुपीज 1000 करोड़ और मोर सी ऑप्शन में है नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़। डी ऑप्शन में है एनी ऑफ एबव। ये हो गया। इसका जो आंसर होगा लास्ट ऑप्शन होगा। फॉल्स लगता है। बताएगा तो बताओ, मैं थोड़ा वीडियो बना रहा था। हाँ, ठीक है। एक है लास्ट, बहुत स्टूडेंट का फोन आते रहता है ना। देखिए, बच्चा कोई अर्जेंट में होगा तो पिकअप तो करना ही होगा। देखिएगा, प्रोविजंस, PROVISION, प्रोविजंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंटेंट, CONTAN, कंटेंट प्रोविजंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंटेंट इन। चार ऑप्शन है, क्लॉज 50, क्लॉज 49, क्लॉज 48, क्लॉज 47। इसका जो आंसर होगा उसको लिख लीजिए। आंसर, इसका आंसर लिख लीजिए। क्लॉज 49, CLAUS, क्लॉज 49। ठीक है, फोन नंबर देखिए। इसका नंबर हाई रिस्क ऑफ default comes under which rating? इसका आंसर भी तो इसका आंसर लिख दीजिएगा। ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन में C, और 3 में C है, D है ऑप्शन है। बी पहला ऑप्शन है, सेकंड में C है, और थर्ड में है, लास्ट में D, यानी ABCD। इसका जो सही आंसर होगा B। ठीक है, B इसका सही आंसर होगा। चलिए 21 लिखिए। 21 ठीक है। टेलियोलॉजिकल, TEL टेलियोलॉजिकल हो, LOGICAL अप्रोच is also known as क्या मानते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सुनिए, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा।
एक कॉन्सिक्वेंशनल अप्रोच है, एक नॉन कॉन्सिक्वेंशनल अप्रोच है, फिर बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर लिखिएगा कॉन्सिक्वेंशनल, CONSEQUENTIN, कॉन्सिक्वेंशनल अप्रोच। इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। चलिए 22वां नंबर लिखिए, 22वां नंबर लिखिए। ये रेटिंग, ये रेटिंग है, रेटिंग सिंबल refers तो इसका आंसर सीधे कर दीजिएगा आप। ट्रिपल ए रेटिंग सिंबल रेफर किसमें करता है, सुनिए लीजिएगा, है किसको इंडिकेट करता है, आप लिख दीजिए इसका आंसर। ऑप्शन तो बोल ही दे रहे हैं, बार बार बैठ जाता है बोलने में, लग गया लगता है। देखिए इसमें लिखा है ऑप्शन मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क, वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, और थर्ड में है हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी, फोर्थ में हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी। इसका सही आंसर होगा हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी। चलो लास्ट CRISIL was established in the year, कब स्टैब्लिश हुआ था, इसका आंसर बता दीजिएगा। आंसर बता दीजिएगा 1987 में। ऑप्शन है इसका सीधा आंसर 1987। स्टूडेंट्स आपको मैं 23 ऑब्जेक्टिव लिख पाया हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, आप लोग से कॉपी में लिखिए, और जो मान लो मेरे बताने में किसी ऑप्शन में गलती है उसको प्लीज लिख देंगे ताकि मैं दोबारा आपको बता सकूं। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।